वाराणसी में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भगीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन करते हैं। मान्यता है इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी मां का दर्जा दिया जाता है। यह माना जाता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। पंडित राज बिहारी पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए मां गंगा की साधना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है तो उसे सच्चे मन से मां गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं वार्ड के सभासद गुड्डू पटेल सभी क्षेत्रवासियों, काशी वासियों को गंगा दशहरा की बधाई दी। हमारा परिचय राज बिहारी पांडे हमारा नाम है। गुरुजी आज क्या है और किस प्रकार का स्नान ध्यान हो रहा है? ये जेठ दशमी है और गंगा भी दशहरा है। बहुत दिनों से परंपरा ही सारे विश्व में ये चली आ रही है। और आज के दिन गुरुजी स्नान ध्यान करने से क्या पुण्य मिलता है? ये पुण्य स्नान ध्यान ये धर्म पुण्य करने से सुहागिन अधिक पत्नी पति के समक्ष में करती हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा परिवार सुखमय हो और भगवान का पूजन लोग करते हैं। और काशी नगरी में सनातन धर्म से ही चला आ रहा है यह परंपरा। भगवान का आशीर्वाद माँ गंगा का लेकर महादेव देवी देवताओं का मंगल हो। गंगा का स्नान करने के बाद देवी देवता का दर्शन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं लोग और इसे पुण्य प्राप्त होता है और आशीर्वाद हम लोग देते हैं। देवी देवता के आशीर्वाद देकर ही मंगल हो जाता है। धीरे धीरे सब जगह कहीं ना कहीं तथाकथित रूप से भौतिकता में चला जा रहा है। मॉडर्न लोग आकर के यहाँ राज कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो गंगा की प्राचीनता थी वो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस भी होती है? नहीं, देखिए सनातन धर्म रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बहु वचन न जाई। ये सनातन धर्म राजा हरिश्चंद्र हुए, प्राण भले चला गया मगर वचन खाली नहीं गया। प्राण रघुकुल रीति सदा चली आई। रीति सभी से सनातन धर्म से चली आ रही रीति। सनातन धर्म से महादेव का पूजन इत्यादि देवी देवता का पूजन ब्राह्मण करते हैं, इससे मंगल होता है और मंगल ही अवश्य होता है। मंगल भगवान की कृपा से और माँ गंगा की कृपा से कार्य ही सफल हो जाता है। महोदय जी अपना परिचय दें। मैं सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल, पार्षद वार्ड सुसवाई। पार्षद जी अगर देखा जाए तो काशी की सबसे प्राचीन धरोहर गंगा जी का अवतरण है, गंगा दशहरा, तो क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो गंगा दशहरा की मैं अपने सभी काशीवासियों और देशवासियों और अपने वार्ड के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के लिए गंगा जो है माँ है, हम लोग कहते हैं माँ गंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा माँ गंगा के जो सफाई अभियान का कार्य चल रहा है, नमामि गंगे हो या जो भी, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि चूँकि हम लोग चूँकि माँ कहते हैं, देवी के रूप में माँ को पूजते हैं, तो मैं इस जो है कि पावन पर्व पे मैं अपने सभी देशवासियों सबसे ये निवेदन भी करूँगा कि माँ गंगा को स्वच्छ रखने में सबका सहयोग करें। और आज के गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पे मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। सारे लोग गंगा माँ का स्नान करें और उनका ध्यान रखें और मैं पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। महोदय जी अगर राजनीति की बात की जाए तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संसद का भवन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आप देखे होंगे कि जिस तरीके से संसद भवन जो हमारा नया निर्माण हुआ है और संसद भवन में जिस तरीके से नए संसद भवन में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया है, तो ये एक संदेश है हमारे पूरे 140 करोड़ देशवासियों को
कि उस मंदिर में जहाँ की पूरे देश के संविधान और पूरे देश को चलाया जाता है, सबसे बड़ी जो हमारी पंचायत संसद भवन है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि सारे लोग हमारे प्रधानमंत्री के बताए हुए पथ मार्ग पर चले और देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करें। सर, अगर बात की जाए तो विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ज़्यादा आगे बढ़ाती है। नहीं, देखिए विपक्ष को तो कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है। लेकिन आप बताइए कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं, चाहे वो गैस वाला हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन की योजना जो फ्री राशन दिया जा रहा था कोरोना से लेकर अब तक, क्या बताइए उसमें कभी किसी जाति धर्म या किसी का नाम लिए सारे लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, तो इस तरीके का उल्टा सीधा मुद्दा उठाती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास पर काम करते हैं, सबका विकास सबका विश्वास, और सारे धर्मों सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं।